जय भीम, जय संविधान। आज के कार्यक्रम में क्रम संख्या 2 पर एक सब्जेक्ट रखा गया है, संवैधानिक संस्थाओं पर ब्राह्मणों का कब्जा बरकरार होने से लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व वहीन बना दिया गया है। तो मैं इसी पर थोड़ी अपनी बात रखना चाहूँगा कि किस प्रकार से हमारे सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बार जब संविधान सभा की बहस हो रही थी तो उस समय किसी ने कहा कि संविधान ऐसा बना, संविधान वैसा बना, संविधान कैसा बना। तो बाबा साहब ने कहा कि ये जो संविधान है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान अगर ला करके हम बना दें किसी देश के लिए, लेकिन उसको सराहने वाले अगर ईमानदार नहीं है तो वो संविधान अच्छा साबित नहीं हो सकता। तो भारत के संविधान के साथ में भी बहुत कुछ हद तक ऐसा ही किया गया है। संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी जितनी भी संवैधानिक संस्था है उस पर आज तक एक जाति विशेष या एक वर्ग विशेष का कब्जा रहा है और दूसरों का प्रतिनिधित्व नहीं आने दिया है, और उसके लिए कुछ चीजें जिम्मेदार है। संविधान में जो संवैधानिक संस्था है, जो मैं आपको 2-4 संवैधानिक संस्थाओं के नाम बता देता हूँ, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधान कार्यपालिका, न्यायपालिका, और अभी ये निर्वाचन के लिए आचार संहिता की घोषणा करने वाला निर्वाचन आयोग, और भी एक मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, आरपीएससी, बहुत सारी संस्था है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि भारत की निर्वाचन जो प्रणाली है वो है फर्स्ट बैलेट ऑफ फर्स्ट, यानी कि जो सबसे ज्यादा वोट आएगा वही सुन करके आएगा। और प्रतिनिधित्व सही तरीके से देने के लिए मैंने 2-4 देशों में और संविधानों का अध्ययन किया, तो जहाँ पर विविधता होती है वहाँ पर प्रतिनिधित्व देने के लिए एक प्रणाली होती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके तहत क्या होता है कि भले कोई पार्टी हो या समुदाय हो या जाति विशेष हो, उनको उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है। लेकिन भारत में हमारी जनसंख्या 85 से ऊपर है, और किसी भी संस्था में जाकर के देख लो, प्रतिनिधित्व आपको 85 नहीं, 80 भी नहीं मिलेगा, सॉरी 8 भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 85 होना तो बहुत ही दूर की बात है। आज दिन तक प्रधानमंत्री का पद उठा के देख लो, संवैधानिक संस्था है, एक भी नहीं बना। राष्ट्रपति का पद उठा के देख लो, अभी तक 3 बने हैं। आरपीएससी का मेंबर उठा के देख लो, जो बहुत कम बनाए जाते हैं। यूपीएससी का देख लो, मुश्किल से शायद कोई गिना सुना होगा। निर्वाचन आयोग में आज तक एक भी नहीं बना है, ठीक है। तो इसमें एक किसी जाति विशेष ने, और न्यायपालिका तो मैं नाम ना लूँ तो ठीक है, उसमें तो एक कॉलेजियम सिस्टम चलता है, जो अपने भाई को, भतीजे को, किसी को भी ला करके वो अपने हिसाब से बिठा देते हैं। उसका कोई है, मतलब संविधान के अंदर है, निर्वाचन की पद्धति बताई नहीं गई थी, इलेक्शन मतलब उनका होगा नहीं, कंपटीशन होगा नहीं। और जो कॉलेजियम बना है उसमें 5 जजों की एक समिति होती है, कोई उनको है नॉमिनेट करके वहाँ पे बिठा देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं पे एक जाति विशेष ने जो कब्जा बना रखा है, और उस कब्जे की वजह से हमारा प्रतिनिधित्व था, जो आना चाहिए था, जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, वो हमारे को नहीं मिला। और जिस देश में, जिस संस्था में किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो आप समझ लो कि आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। जब हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं है तो हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाला वहाँ कोई नहीं है। तो इसी प्रकार से ये जो विषय मेरे को थोड़ा ठीक लगा तो मैंने इसमें बताना चाहा। तो हमें सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि हमें संवैधानिक जितनी भी संस्था है उनमें हमारा प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित करें। और जब हमारा एक बार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है तो ये हमारे अधिकार है, कोई खाने वाला नहीं है। फिर हम अधिकार खाने वाले नहीं, हम अधिकार खुद बनाने वाले और देने वाले भी बन जाते हैं। अभी तक है हम कोई कानून बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर कार्यपालिका और विधायिका पे हमारा कब्जा हो जाए तो फिर हमारे कानून हमारे ऊपर जो लागू होंगे वो हम ही बनाएंगे। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है, विधायिका के अंदर हमारा कुछ रिजर्वेशन दिया हुआ है, जिसको राजनीतिक रिजर्वेशन कहते हैं।
लेकिन वो एक पार्टी बेस पे मिलने की वजह से हमारे यहाँ से सुन करके जाने वाले जो एमपी होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो हमारी बात नहीं करते, सिर्फ पार्टी की बात करते हैं और उस पार्टी पे प्रतिनिधित्व है नहीं, और उस पार्टी में जो भी नेतृत्व है उसके ऊपर जो बैठा हुआ है वो वही एक जाति विशेष का व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से आप भारत के अंदर कहीं पर भी घूम फिर के जाओगे तो यही होगा कि हमारा प्रतिनिधित्व अभी तक हमारे को जनसंख्या के अनुपात में नहीं मिला है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ और ऐसी कामना करता हूँ कि आने वाले समय में हम वामसेप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे और हमारे प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने के लिए हम संघर्ष करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसी के साथ आपने मेरी बात सुनी, सभी का धन्यवाद।